हेलो गाइस, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज है क्या मम्मी? अरे वो ये क्या कहना है, मदर्स डे। हाँ तो यार। गाइस फर्स्टली आपको इनफैक्ट आपकी मम्मी सभी को हैप्पी मदर्स डे। माँ एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है जो हमें गॉड के द्वारा दिया हुआ है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। और आज ना एक छोटा सा है, मम्मी को पता है। मम्मी केक काटे? केक काटे? काट लो चलो। गाइस मम्मी के लिए हमने मंगाया मदर्स डे पे एक छोटा सा केक। ज्यादा बड़ा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बाकी वही खाना पीना और ये केक। और अभी हम कर रहे हैं केक का कटिंग। यहाँ बैठ चुके हैं मम्मी। इधर देखो दोनों, नीचे देखो, नीचे मम्मी। सबका मजबूत बना लो ना, इतना अंशु इधर देखो बेटा। हमें तो अच्छे से देख कर बोल लगे। किसी से देख दो तो सही उसको। जुबी, अंश, 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 किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे आज? टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंश। लेकिन ये आपका बर्थडे नहीं है यार। काटो मम्मी, हल्का सा, बस हल्का सा ही काटना। ये केक कटिंग हो चुकी है। अभी है मेरी देवर और देवरानी की एनिवर्सरी, तो साथ ही उनका केक भी कट हो जाए। चलो नहीं, ये रिचार्ज कल खत्म होएगा, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। लाओ मेरा केक यार, मेरा एक फ्लावर रख लो ना दीदी, मेरा एक फ्लावर। यार मुझे सबसे ज्यादा क्रीम अच्छी लगती है इसमें केक में। ब्रेड से अच्छा मुझे क्रीम अच्छी लगती है ना। क्या अनीस के बर्थडे में अपने बहुत सारा लिया था ना। भैया अच्छा सा सूट दिखाना हमको है ना, आज मदर्स डे तो मम्मी के लिए चाहिए। थोड़ा कैसे का चाहिए तो पूछेंगे हम। हाँ बताओ कैसे की चाहिए? कॉटन में चाहिए, अस्तर में चाहिए? आप बताओ कैसे चाहिए आपको? नहीं कॉटन में। आओ दीदी बैठो। सिंपल ही दिखाना। सारे सूट ना जो हम पहन नहीं सकते वो अच्छा है भैया। एक बार ये वाला दिखाओ, ब्लैक। पहन सकते हो। वो कर दियो। देख ये देख ना ब्लैक आ रहा क्या? या फिर ब्लैक सुंदर लगा।
ज्यादा चमक होगी, मुझे मम्मी के हिसाब से चाहिए तो थोड़ा वैसा दिखा दो। कलर तो ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बुड्ढा वाला लग रहा है। ये बकरी का बच्चा क्यों लाया? तू घास लाता है इसमें? कितना बताया भैया? तो भैंस का रस भी देना। मम्मी हाँ देखियो सूट कैसा लग रहा है आपके लिए। अच्छा लग रहा सूट तो आपके लिए ये मदर्स डे था ना आज, हाँ उसके कैसा सुंदर है, सिलवा लेना इसको। सूट तो खैर सुंदर है। चलो तू ही सी दिए, कहाँ से आती फिरूंगी जब तू दे ही रही, जबरदस्ती करी रही है तो। चलो मैं सिल दूंगी। और क्या, तू ही सी दिए, कुछ पता हमें ऐसी ने। और क्या, तू ही सी दिए तो फिर अब मैं कहाँ लिए फिरूंगी, पेल रो का। और क्या, थोड़ा टाइम लगेगा सिलने में। अरे टाइम का, महीने में सी दिए, ठीक है। महीने में तो सी जाएगा। नहीं 1 महीने तो, नेक्स्ट संडे सिल दूंगी। आज संडे हाँ है। चल, जब तेरी मर्जी, जब तो टाइम जब सी दिए। ठीक है। हाँ ऐसे कोई जल्दी ना इसे सीने की। अच्छा लगा ना आपको? हाँ सूट तो खैर बढ़िया है। अब तन्ने इतने प्यार से दिया, तो इतने जबरदस्ती कर रही है, तो मैं तेरा दिल भी नहीं तोड़ सकती। हाँ ये तो है। हाँ, अब मैं ज्यादा करूँगी तो फिर तो कहेगी मम्मी तो ज्यादा ही भाव खा गई। इस मारो बेटा मैं थार दिल भी नहीं तोड़ सकती। पर मम्मी पता, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा कैसा, किस चीज के लिए हो? मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। अच्छा सच में। सही में? हाँ। ओ तन तो मेरी छाती चौड़ी कर दी इस बात को कहकर। मतलब मैं पहले नहीं यूँ सोचती थी, मैंने कहा यार जैसे वही सास बहू का रिश्ता बदनाम तो है ही, यही तो देखो है ना। पुरानी कहावत तो थी। मेरे दिमाग में भी वही चीज थी कि पता नहीं सास ने ऐसी होती है, सास अब ने ऐसी देखो होती भाई, है। जब नई जगह जावे हैं तो थोड़ा अर्जेंट, मतलब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। करना पड़ा है भाई। देखो फिर कुछ दिन तक तो पता भी नहीं चल पाता कौन कैसा है। जब धीरे धीरे रहे, तुझे 3 साल हो गए तो काफी टाइम हो गया। अब तो तू बहुत कुछ समझ गई। लेकिन उसमें आपने भी तो मेरे साथ अच्छा किया है ना। आपने मुझे जो चीज नहीं पता थी घर के बारे में या बाहर के बारे में, आपने मुझे सिखाया, वो तरीके से सिखाया, एक बेटी की तरह सिखाया। जैसे आपने अपनी बेटी मतलब दीदी को सिखाया था, वही सारी चीजें आपने मुझे भी सिखाई हैं। तो इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई ससुराल में एडजस्ट करने में। तो बेटा सिखाना तो इसलिए पड़ा है कि तुझे हमारे घर का क्या पता कि भाई हाँ किस तरह से क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे खाते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो वो तो इसलिए सिखाना पड़ता है। वही तो। हाँ तो सिखाने का तेरे समझ में भी आगे, हम भी खुश, तू भी खुश, बस और क्या। तो यही होना चाहिए मेन। तो ससुराल में क्या होता है, शुरू शुरू में सब लोग को लगता है कि नहीं आती बहू आई है और वो तुम्हारा परफेक्ट घर संभाल ले, वो तो नहीं होता बेटा। कोई नहीं संभालता, आते तो कोई भी नहीं संभालता। फिर धीरे 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 तो सब संभाल ही रहे हैं। आदमी जब अपने गृहस्थी में फंस जा तो सब संभाल ही ले अपने गृहस्थी को। कहीं भी जाओ, अभी एक पेड़ ही है उस पे एकदम फल थोड़ी आ जाते हैं। वो पहले बड़ा होगा, ठीक है, उसमें पानी भी डालने की जरूरत होती है, तब जाके वो एक कामयाब बनता है। कम से कम भी 7-8 साल लग जा उस पर फल लगने में। तो भाई समझने में टाइम लगा थोड़ा सा। अरे कुछ नहीं आता तो प्यार से समझा दो। फिर दूसरी चीज ये भी तो हो जाती है, अभी हम भी नए घर में आ रहे हैं। हाँ वहाँ किसी के घर में जाके हमें क्या पता उसका सामान कहाँ रखा है, नहीं पता चलता। कोई भी तो चीज है, मसाले, अगर किचन में भी काम कर रहे हैं, मिर्च मसाले कहाँ रखे हैं हमें नहीं पता, बड़ी मुश्किल होगी शुरू शुरू में। तो ऐसे समझो कि हाँ हम अपना घर छोड़ के नए घर में ही आए हैं, तो समझने में चीजें टाइम तो लगता ही है भाई। थोड़ा धीरे धीरे समझा दो तो समझ जल्दी पता चल जाए चीजों का। भाई कौन सी चीज कहाँ है, भाई लाली यहाँ ये चीज रखी है, यहाँ ये चीज रखी है, उसे खुद समझ आ जाती। कोई चीज नहीं आती तो बता दो। तो जैसे मदर्स डे है तो क्या कहना चाहोगे आप? देख बेटा, माँ आप ना, मतलब देखो हर कोई कोशिश करता है, कोशिश क्या ज्यादातर सब लोग के घर में होता है, मदर्स डे है मतलब माओ का दिन है, माओ का दिन है ना। हाँ। लेकिन एक सास को माँ समझना बहुत बड़ी बात है। हाँ। आज तो के टाइम में तो बहुत बड़ी बात है खैर। हाँ। क्योंकि अरे एक बहू को बेटी समझना वो उससे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी है। देखिए बेटा, हम तो बेटी समझे, तू भी सदा ऐसी रही है, इतना हमारी जिंदगी है। वो टेंशन फ्री रहो आप। हाँ बस बदलिए मत ना। अरे कहाँ बदल रही हूँ मैं, बस समय अच्छे से कट जाएगा फिर बढ़िया होगा, टेंशन मत लो। बस ऐसे ही होगा भाई। मम्मी आप क्या कहना चाहोगी, थोड़ा सा ये बताओ एक बार। जैसे माँ और सास से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा समझाओ, क्या समझाऊं? क्या फर्क होता है सास और माँ में? देख समझने को तो फर्क भी बहुत होता है, मानना तो कुछ होता भी नहीं है, नहीं भी होता। तो भाई समझदार है आजकल, माँ भी समझदार है, बेटी भी है, वो भी समझदार है। समझाने से कोई फायदा नहीं। देख तू हमें समझे, हम तुझे समझाए, तो समझ गए। तो माँ बेटी का यही बात हो है। बहुत से अपनी बहू की बेटी को अलग समझाए, बहू को अलग समझाए, तो भैया उन्हें फर्क आ जा। फिर वो कभी रिश्ते न चलते, वे थोड़े दिन में बिखर रहे हैं।
ये ना चल पाते हैं घने दिन। और कोई भी रिश्ता हो दोनों कोई भी तरफ से ही रिश्ता हो, चलाना दोनों चलाना तरफ से पड़ता है। चलेगा। अब मैं चला रही हूँ, तू नहीं चला रही तो फिर भी बेकार है, तू चला रही है मैं नहीं चला रही तो फिर भी बेकार है। बेटा कोई भी रिश्ता हो, सास बहू का हो, माँ बेटी का हो, या किसी का भी पति कोई पत्नी दो का रानी हो। जिठानी का, किसी का भी हो, चलाने से चलता है, बिना चलाए नहीं चलता। दोनों तरफ से बराबर सहयोग होता है जब चलेगा रिश्ता। नहीं चलेगा, एक तरफ से नहीं चलेगा कभी, किसी का भी रिश्ता हो, ननद भाभी का हो, किसी का भी हो, एक ही बंदा कब तक एडजस्ट करेगा। नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज एक पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है रिश्तों में, मेरी कोई कमी है या आप में कोई कमी है, ठीक है, तो मैं आपकी अच्छाई याद नहीं रखूंगी, आपकी सारी कमियां मुझे एकदम याद हो जाएंगी। आपने मेरे चाहे मैंने साथ तेरे साथ बहुत अच्छा किया, कितना भी अच्छा कर दिया, हाँ, और आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो मैं उस गलती को तो एकदम मेरे ऐसा बोल दिया इन्होंने मुझे। उस गलती से पहले बेटा एक बार में सारी अच्छाइयों को याद कर लिए दिमाग में, तो वो गलती तू भूल जाएगी अपने आप। मैं वही करती हूँ, मैं लोगों में बहुत कम ये देखती हूँ, नेगेटिविटी तो मैं देखती ही नहीं हूँ। मैं सोचूंगी इस बंदे की अच्छाई देखो, कि कोई मतलब कोई भी गलत हो। करा है तो उसकी बुराई को मत देखो, उसकी अच्छाई को देखो, खुद भूल जाओगे बुराई को, फिर वो दिमाग में ही नहीं रहने की। जब तुम अच्छा सोचोगे ना तो तुम्हें बुराई तो खत्म ही है कतई, अच्छा ही आओगे दिमाग में। तो सबसे बेस्ट है अच्छा सोचो अच्छा होगा, अच्छा सोचो, गलत बातों पे ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो। अरे एक कान सुना एक काट दो, कहानी खत्म। और फिर ऐसा यूं अपनी यार, हम अपने घर में होते हैं मम्मी, हाँ। तो हमारी मम्मी जो होती हैं जिसने हमें जन्म दिया, हाँ। ठीक है, वे भी तो हमें 10 बात नहीं बोलती हैं, किसी काम के लिए नहीं बोलती, माँ बेटू की लड़ाई ना होती है, धमकाती भी है, कोई गलती करोगे तो थप्पड़ भी मार देवे हैं। हाँ। उनका क्यों नहीं बुरा लगता हमें कि सास ने अगर कुछ बोल भी दिया तो वो भी बुरा लग जाएगा। बस यही तो फर्क है थोड़ा सा, नहीं समझती आजकल। तो उस अपनी माँ को अगर तुम अपनी माँ समझ के समझोगे ना इस बात के लिए, हमारी माँ ने कर दिया तो तुम्हें बुरा नहीं लगने का। अगर तुम करोगे हमारे सास ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो बहुत बुरा लगेगा। बस यही फर्क है माँ में और बेटी में। तो यही फर्क है फिर बहू में और बेटी में भी, दोनों में ही फर्क है। हाँ, तो वही तो क्योंकि है। अगर सास को भी फिर थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, हाँ। तेरी बेटी भी तो गलती कर सकती है। देख हम तो नहीं सोचे हैं, हाँ, आपकी तो बात ही नहीं चल रही, हम तो ये सोचते हैं भैया हमारी बेटी 10 गलती करते हैं, हम उन्हें कुछ कहाँ है, बहू ने कर दी तो क्या होगा। हाँ, उसको